नमस्ते विद्यार्थियों, मैथ्स एंड फिजिक्स विद वाईपी में आपका स्वागत है। आज का फिजिक्स का हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। गाउस के नियम से कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति। गाउस के नियम के आधार पे हमें कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति बतानी है। तो आइए देख लेते हैं। डायग्राम हमारे सामने है। बिंदुओं पर प्लस क्यू है आवेश, इससे r दूरी पर बिंदु P है, ये विद्युत क्षेत्र है और ये जो पृष्ठ है गाउसी पृष्ठ है। तो इसको किस प्रकार से चित्र को हम डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। माना बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश, एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। O को केंद्र मान r को त्रिज्या मान जो बिंदु P से होकर जाता है, इस गोले का पृष्ठ गाउसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। तो ये आप यहाँ से चित्र से आसानी से इसको लिख सकते हैं। बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, इससे r दूरी पर बिंदु P है। O को केंद्र मान, r को त्रिज्या मान, एक गोला खींचा जो बिंदु P से होकर जाता है। इस गोले का जो पृष्ठ है गाउसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। अब हम अपने व्यंजक को आगे बढ़ाते हैं। r त्रिज्या से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स तो ये हो जाएगा आपका फाई ई बराबर समाकलन बंद पृष्ठ आपका E डॉट ds। अब यहां से हम डॉट हटाएंगे तो इसके साथ एक वेक्टर क्वांटिटी डॉट हटाएंगे तो इसके साथ जुड़ जाएगा आपका cos थीटा। तो यहाँ पे आपका समाकलन ऐसा कैसा E ds cos थीटा, और यहाँ पे थीटा का जो मान है वो कितना रहेगा आपका 0 डिग्री, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो है इसकी जो तीव्रता है पृष्ठ के क्या है लंबवत है। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना रहेगा आपका 0 डिग्री, और cos 0 का मान आप जानते हैं कितना होता है 1 होता है। cos 0 बराबर होता है 1। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फाई ई बराबर समाकलन E ds। cos का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो चूंकि मेरा E जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसका समाकलन नहीं होगा, तो उसको मैं समाकलन से बाहर लिख लेता हूं। तो समाकलन से हम इसको बाहर लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका फाई ई बराबर, यहाँ पे E को समाकलन से बाहर लिख लेते हैं। E को समाकलन से बाहर लिखा समाकलन ds, और समाकलन ds का जो मान होता है आपका समाकलन ds वो होता आपका 4 पाई r। समाकलन ds का जो मान होता है वो होता आपका 4 पाई r स्क्वायर। तो समाकलन ds का मान होता है आपका 4 पाई r स्क्वायर, और ये क्या है आपका संपूर्ण क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं मान रख देते हैं समाकलन ds का। तो समाकलन ds का मान रखेंगे तो इसको आगे बढ़ाते हैं हम। तो ये आपका फाई ई ऐसा का ऐसा, ये ई भी आपका ऐसा कैसा। यहाँ पे हम समाकलन ds का मान रखेंगे 4 पाई r स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देंगे हम 1। और ये जो आपका समाकलन ds है ये क्या है आपका संपूर्ण क्षेत्रफल है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका संपूर्ण क्षेत्रफल। अब ले लेते हैं हम गाउस प्रमेय से। गाउस प्रमेय क्या कहती है, तो गाउस प्रमेय से, तो गाउस प्रमेय क्या है आपकी फाई ई वेक्टर बराबर q अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको हम नाम दे देंगे 2। अब आपको क्या करना है, देखिए ये वाला क्यू ई ये भी क्यू ई दोनों विद्युत फ्लक्स के बराबर, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखना है आपको समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से हम बात करें तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका E 4 पाई r स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन 0। q अपॉन एप्सिलॉन 0। मुझे यहाँ से E का मान चाहिए, मैं इसको अपॉन में भेज देता हूँ। तो इसको रफ करते हुए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे,
4πr² को अपॉन में भेज देते हैं, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा E बराबर Q 4πr² और एप्सिलॉन 0, ये बन जाएगा आपका। अब इसके बाद आपको क्या करना है, चूंकि अपने को तो कौन सा नियम प्रूफ करना है, गाउस के प्रमेय की सहायता से कूलॉम का नियम प्रूफ करना है। तो यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर लेंगे बिंदु P पर। तो यहाँ पे लिखना है बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करने पर, तो Q0 की कल्पना अपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका देखो यहाँ पे बिंदु P पर Q0 की कल्पना करने पर, तो कल्पना जब हम करेंगे इस पे, तो Q0 पर लगने वाला जो बल हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, अतः F बराबर क्या हो जाएगा आपका Q0E। तो यहां पर हमें क्या करना है, E का मान पुट करना है। ये आपका F ऐसा का ऐसा, यहाँ पे इस वाले जो समीकरण बना है आपका, इसको आपको क्या नाम दे देना है, समीकरण नंबर 1 2 हो गया था, तो इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देना है, और यहाँ पे लिखना है समीकरण 3 से। समीकरण 3 से तो ये हो जाएगा आपका F बराबर Q0 ऐसा कैसा, यहाँ पे हम मान रख देंगे E का, तो E का मान क्या है हमारे पास, Q 4πr² एप्सिलॉन 0। अब हमें क्या करना है, इस मान को अरेंज करके लिखना है, तो इस मान को हम अरेंज करके लिख देंगे। तो ये बन जाएगा आपका F बराबर, इसको हम अरेंज करते हैं तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/4 एप्सिलॉन 0 Q0, ये वाला Q और Q0 को साथ में लिख लिया मैंने, बटे R²। और यही तो आपका क्या है, कूलॉम का नियम है। ये K का मान होता है, और ये आपके कूलॉम के नियमानुसार किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो कूलॉम का नियम होता है, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही अभिष्ट आपका क्या है, व्यंजक है।